एक्ट 5 सीन 1 टेम्पेस्ट का, ठीक है, रिवीजन चैप्टर है। एंटर प्रॉस्पेरो इन हिज मैजिक रोब्स एंड एरियल, ठीक है, प्रॉस्पेरो आता है। याद रखिए कि हम लोग का लास्ट सीन तक हम लोग देखे थे कि कैलिबन, ट्रिंक्यूलो, स्टीफानो वो लोग फंस गए थे, ठीक है। अलोंसो, एंटोनियो, सेबास्टियन वो लोग भी हार्पी का वो देख के वो लोग भी एकदम डर गए थे, पागल की तरह हो गए थे, ठीक है। मिरांडा एंड फर्डिनेंड का शादी में वो लोग अग्री कर लिया था प्रॉस्पेरो, ठीक है। ये सब हम लोग देखे थे। फिर प्रॉस्पेरो ने जाल बिछा के कैलिबन को सब फंसा लिया था। ये सब हम लोग लास्ट का चैप्टर हम लोग देखे थे। अभी जाके हम लोग आ जाएंगे जहां पे ऑल द सेपरेट एलिमेंट्स या सेक्शंस, ठीक है। जस्ट इमेजिन करो कि प्रॉस्पेरो तो आइलैंड का एक जगह में है, ठीक है, कैलिबन, स्टीफानो, ट्रिंक्यूल आइलैंड के और एक जगह में, फर्डिनेंड, मिरांडा आइलैंड के एक जगह में थे, राजा अलोंसो वो लोग सब एक जगह में थे, ठीक है। अब सब क्या हो रहा है, सब लोग एक जगह में आके सब मीट हो रहा है अभी, मतलब स्टोरी जो है पूरा एक जगह में आके खत्म होने आ, एक हैप्पी एंडिंग की तरह हम लोग भाग रहे हैं, ठीक है। प्रॉस्पेरो बोलता है, नाउ डज माई प्रोजेक्ट गैदर टू अ हेड, माई चार्म्स क्रैक नॉट, माई स्पिरिट्स ओबे, एंड टाइम गोज अपराइट विथ हिज कैरेज, हाउज द डे। तो प्रॉस्पेरो बोलता है कि मेरा जो प्रोजेक्ट जो है वो अभी खत्म होने को, इट इज कमिंग टू एन एंड। मेरा चार्म्स जो है वो सब अच्छे से जा रहा है, सब अच्छे से हो रहा है। माई पावर्स, माई चार्म्स, माई मैजिक इज नॉट क्रैकिंग एट ऑल, ठीक है। एंड ऑल माई एनिमीज, ऑल माई स्पिरिट्स, दे आर अंडर माई कंट्रोल। मेरे स्पिरिट्स भी मेरा बात मान रहे हैं। एंड टाइम जैसे करके अपने कैरेज से सीधा जाते रहता है, टाइम पर्सोनिफाइड, ठीक है, वो वैसे ही जा रहा है। एवरीथिंग इज गोइंग एज इट शुड, ठीक है। वो एरियल से बोलता है कि कितना बज रहा है, कितना टाइम हुआ है। एरियल बोलता है, ऑन द 6th hour at which time my lord you said our work should cease। तो एरियल बोलता है कि अभी शाम का 6 बज रहा है, आपने बोला था कि एट दिस टाइम हम लोग का काम खत्म हो जाएगा और वर्क शुड फिनिश। प्रॉस्पेरो बोलता है, आई डिड से सो when first I raised the tempest, say my spirit how fares the king and his followers। तो प्रॉस्पेरो बोलता है कि हाँ मैंने बोला तो था, when I had first raised the tempest, मैंने ये बोला था जरूर कि शाम 6 बजे तक मेरा काम खत्म हो जाएगा। तो पूछता है कि प्रॉस्पेरो, ये अलोंसो और हिज फॉलोअर्स, उनका क्या हाल है, ठीक है। एरियल उन लोगों के बारे में बोलता है कि क्या हाल है, दे आर कॉन्फाइंड टुगेदर इन द सेम फैशन एज यू गेव इन चार्ज। तो बोलता है कि वो लोग सब एक जगह में कन्फाइंड है, दे आर ऑल कन्फाइंड टुगेदर, जैसे आप बोले थे वैसे ही। जस्ट एज यू लेफ्ट देम ऑल प्रिजनर्स। तो बोलता है कि इन द सेम फैशन, जिस तरीके से आपने बोला था वैसे करके ही मैं उन लोगों को ट्रैप करके मैं आया हूं, दे आर ऑल योर प्रिजनर्स। इन द लाइन ग्रोव विच वेदर फेंस योर सेल, दे कैन नॉट बज टिल यू रिलीज, ठीक है। तो बोलता है कि जिस तरीके से आपने बोला था उन लोगों को ट्रैप करके रख के आने का, मैं उसी तरह से उन लोगों को ट्रैप करके रख के आया हूं। इन द लाइन ग्रोव विच वेदर फेंस योर सेल, जो आपके सेल के जस्ट एकदम बगल में ही है, ठीक है। दे कैन नॉट बज टिल योर रिलीज, बोलता है कि जब तक आप उन लोगों को आजाद नहीं करते हो, अनटिल एंड अनलेस यू रिलीज देम, वो लोग आजाद नहीं होंगे। इन द लाइन ग्रोव माने जो मार्शे इस साइडটাতে ছিল, हाँ हाँ हाँ, यस 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 यस। ওয়েদার ফ্রেন্ড যেটা মানে একদম জাস্ট পাশে, অ্যাডজেসেন্ট যেটাকে বলি। দ্য কিং, his brother and yours abide all three distracted, and the remainder mourning over them, brimful of sorrow and dismay। तो बोलता है कि राजा, उसका ब्रदर एंड योर ब्रदर, ठीक है, दे आर ऑल डिस्ट्रैक्टेड, उन लोग का वो लोग पूरा एकदम पागलों की तरह बिहेव कर रहे हैं। एंड बाकी सब जो है दे आर मोर्निंग ओवर देम, ठीक है, वो उनके लिए उनको खराब लग रहा है, ठीक है, दे आर क्राइंग कि राजा का ऐसा हाल हो चुका है, ठीक है। एड्रियन फ्रांचेस्को वो लोग, ठीक है, दे आर द अदर्स, ठीक है, और गोंजालो भी है वहां पे इंक्लूडेड। But chiefly him that you term, sir, the good old Lord Gonzalo, his tears run down his beard like winter drops from eaves of reeds। तो बोलता है कि
बट चीफली सर, जिसे आपने बोला था द गुड ओल्ड लॉर्ड गोंजालो, जिसके बारे में आप अच्छा अच्छा बोल रहे थे, वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, वो सबसे ज्यादा ऐसे करके वो रो रहा है, ठीक है। His tears run down his beard, वो कंपेयर करता है कि गोंजालो के आंखों से बहुत ज्यादा आंसू बह रहे हैं, जस्ट लाइक आइसिकल से जैसे टप टप करके पानी ड्रिप करता है, उसी तरीके से tears are dropping down Gonzalo's cheeks into his beard. Your charm so strongly works him, तो बोलता है कि आपका जो मैजिक है, ठीक है, इट इज वर्किंग वेरी स्ट्रांगली, ठीक है, वो आपका जो मैजिक जो आपने कास्ट किया है उन लोगों को बहुत ज्यादा तरपा रहा है। वो आइसिकल्स that if you now beheld them, your affections would become tender. तो बोलता है कि गोंजालो बहुत ज्यादा रो रहा है, सब लोग भी, everyone else, they are full of sorrow and dismay. इस वक्त if you show them mercy, if you show them pity, तो जाके they will show you love and respect. Their love, their affections towards you would become tender. ठीक है, सब लोग आपको मर्सीफुल किंग के हिसाब से सोचेंगे, अच्छे इंसान की तरह सोचेंगे, आपको रेस्पेक्ट करेंगे ज्यादा। प्रॉस्पेरो बोलता है does thou think so spirit, तो प्रॉस्पेरो बोलता है कि really do you think so एरियल। एरियल बोलता है mine would sir were I human, तो एरियल बोलता है कि हाँ, मैं अगर उनके तरह होता, had I been in their place, then I would have surely loved you and respected you even more. प्रॉस्पेरो बोलता है and mine shall, as thou which art but ere a touch a feeling of their afflictions, and shall not myself one of their kind that relish all as sharply passion as they be kindlier moved than thou art. तो बोलता है कि एरियल, तुम तो एक, यू आर जस्ट अ टच अ फीलिंग ऑफ देयर एफ्लिक्शंस, ठीक है, तुम तो इंसान भी नहीं, यू आर अ स्पिरिट, तुम एक स्पिरिट होके अगर तुम्हारे अंदर ऐसे अफेक्शंस, ऐसे इमोशंस अगर आ सकते हैं, तो मैं तो इंसान हूं, ठीक है, आई एम वन ऑफ देम, मुझे तो उनके लिए और ज्यादा सिंपैथी और ज्यादा मर्सी आना चाहिए, ठीक है, तुम अगर ऐसे सोच सकते हो तो मुझे तो उससे ज्यादा सोचना चाहिए, ठीक है, आई फील लाइक देम, आई एम अ ह्यूमन बीइंग एज वेल, though with their high wrongs I am stuck to the quick, yet with my noble reason against my fury do I take part. तो बोलता है कि इवन दो उनके गलतियों के वजह से मैं यहां पे फंसा पड़ा हूं, बिकॉज ऑफ देयर फॉल्ट, देयर क्राइम्स, उन लोगों ने गद्दारी किया था जिसके वजह से मैं यहां पे हूं, ठीक है, येट आई विल साइड विथ माई नोबलर रीजन, मैं प्रॉपर लॉजिक, प्रॉपर रीजन के साइड में लूंगा, ठीक है, एंड मैं उन लोगों को माफ कर दूंगा, मुझे और उनसे रिवेंज लेने का और कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रक टू द क्विक मतलब सोचो कि वो इस आइलैंड में जो सिचुएशन में फंसा हुआ है उसको रेफर करके बोल रहा है, ठीक है। The rarer action is in virtue than in vengeance, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, तो प्रॉस्पेरो बोलता है कि इट इज बेटर, द रेयर एक्शन इज इन वर्च्यू देन इन वेंजेंस, रिवेंज लेके कोई फायदा नहीं होगा, इट विल बी मोर वर्चुअस अगर हम उसको माफ कर दें, ठीक है, इतना तक क्लियर है सबको, क्लियर है, पक्का क्लियर है, रोहित, मेधा, वर्तिका, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। फिर देखो, they being penitent, the sole drift of my purpose doth extend not a frown further. तो बोलता है कि the king and his men they are already penitent, वो लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा गिल्टी फील कर ही रहे हैं, ठीक है, तो मुझे और उन लोगों के खिलाफ और आगे रिवेंज लेने का कोई पर्पस ही नहीं बनता है, कोई रीजन ही नहीं है, ठीक है। Go release the Ariel, my charms I'll break, their senses I'll restore, and they shall be themselves. तो वो एरियल को बोलता है कि एरियल तुम जाओ और
उन लोगों को आजाद कर दो, फ्री एवरीवन, एंड आई विल कैंसिल माय मैजिक। ठीक है, उनका जो सेंसेस जो है, उनका जो दिमाग जो खराब हो गया है, आई विल यूज माय मैजिक टू रिस्टोर देयर सेंसेस, सबको आजाद कर दो। एरियल बोलता है आई विल फेच देम सर, ही एग्जिट्स। तो एरियल बोलता है कि ठीक है सर, मैं उन लोगों को फेच करता हूं, मैं उन लोगों को लेके आता हूं। ये बोल के वो एरियल वहां से चला जाता है। अब इतना तक तो चलो फिर भी ठीक है, इसके बाद का 10 लाइन एकदम कचड़ा है। ठीक है, प्रॉस्पेरो ड्रॉज अ लार्ज सर्कल ऑन द स्टेज विथ हिज स्टाफ। प्रॉस्पेरो बोलता है, यू एल्व्स ऑफ हिल्स, ब्रुक्स, स्टैंडिंग लेक्स एंड ग्रोव्स, and you that on the sand with printless foots do change the ebbing Neptune and do fly him when he comes back। ठीक है, तो प्रॉस्पेरो जो है स्टेज में खड़ा होकर एक बड़ा सा ऐसे करके वो एक रिंग ड्रॉ किया है, वो खुद वहां पे प्रॉस्पेरो सोचो बीच में खड़ा है। ठीक है, और बाकी सब करके एक एक करके सबको इस रिंग के अंदर लेके आएगा। ये रिंग जो है, इसको सोचो कि इसके अंदर मैजिक हो रहा है, इसके बाहर कोई मैजिक नहीं है, बाहर तो ऑडियंस है। ठीक है, तो प्रॉस्पेरो जो है बीच में खड़ा होकर वो मैजिक ये कास्ट कर रहा है। ठीक है, वो जो क्रीचर्स जिसका हेल्प लेके वो इतना सारा मैजिक किया है, इतना सब कुछ किया है, वो सबको इन्वोक करके वो बुलाता है। बोलता है कि यू एल्व्स जो हिल्स में रहते हो, ब्रुक्स में रहते हो, स्टैंडिंग लेक्स में रहते हो, आसपास जंगलों में रहते हो, ठीक है, जो नेपच्यून के पीछे भागते हो, ठीक है, जो बार बार नेपच्यून को चेस करते रहते हो, यू डेमी पपेट्स दैट बाय मूनशाइन डू द ग्रीन शावर रिंगलेट्स मेक। तो बोलते हो कि यू आर डेमी पपेट्स, जो शाम को जब मूनशाइन करता है, यू मेक द ग्रीन रिंगलेट्स, मतलब वो लोग होता है ना कि एक टियारा टाइप का बनाते हैं, ठीक है, एक क्राउन टाइप का बनाते हैं यूजिंग ग्रास एंड फ्लावर्स। ठीक है, वेयर ऑफ द यू नॉट बाइट्स। ठीक है, और बोलता है कि यू मतलब होता है बेसिकली शीप गोट्स। ठीक है, तो बोलता है कि ये शीप गोट्स आके ये सब घास को खाने नहीं आते। एंड यू हुज पास्ट टाइम इज टू मेक द मिड डे मशरूम्स दैट रिजॉइस टू हियर द solemn curfew, by whose aid, weak masters though you be, I have bedimmed the noontides। तो बोलता है कि तुम लोगों का काम क्या है, टू मेक द मशरूम्स ग्रो। ठीक है, तुम लोग नाचते हो, गाते हो, बाय हुज एड, तुम लोग वीक हो, ये क्रीचर जो है बाय देमसेल्फ दे आर वीक, लेकिन प्रॉस्पेरो बोलता है कि मैंने तुम लोगों का इफेक्ट, तुम लोगों का पावर को यूज करके, ठीक है, आई हैव बेडिम द नून टाइड सन, में दोपहर का सूरज को भी मैं ढक दिया, आई हैव कवर्ड इट विथ क्लाउड्स, उसका इफेक्ट को ढक दिया। pastime is to make midnight mushrooms, যে ওরা মাশরুমস গ্রো করার জন্য হেল্প করে। that rejoice to hear solemn curfew, মানে যারা এই রিল্যাক্স করে, এনজয় করে, ডান্স করতে থাকে, ঠিক আছে, সেই জায়গাটাকে বলছে। ঠিক আছে, ওদেরকে সব ইনভোক করে उन लोगों को सब बुला रहा है कि आई हैव यूज्ड योर मैजिक, आई हैव यूज्ड योर पावर्स, आई विल यूज योर मैजिक अगेन, आई हैव यूज्ड योर मैजिक टू डू दीज मेनी थिंग्स। तो दिस इज बेसिकली अ ड्रामेटिक इफेक्ट, ওই সুপারন্যাচুরাল ওই ম্যাজিক্যাল এফেক্টটাকে ক্রিয়েট করার চেষ্টা করছে। ये यहाँ पे प्रॉस्पेरो यहाँ पे वो मैजिकल इफेक्ट को क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। वो बोलता है कि विथ योर मैजिक, विथ योर पावर, आई हैव हिडन द सन, आई हैव कवर्ड द स्काई विथ डार्कनेस, कॉल्ड फोर्थ म्यूटिनियस विंड्स, एंड ट्विक्स द ग्रीन सी एंड अज्योर्ड वॉल्ट, आई हैव सेट रोरिंग वॉर टू द ड्रेड रैटलिंग थंडर, have I given fire, and rifted Jove stout of oak with his own bolt। तो प्रॉस्पेरो जो है बोलता है कि with your powers I have called forth mutinous winds, मैंने storm खड़ा किया, ठीक है, and between the sea and the sky मैंने ऐसा कंडीशन क्रिएट किया था as if there was a war going on, आसमान और पानी के बीच में एक पूरा तूफान, एक वॉर टाइप का सिचुएशन क्रिएट कर दिया था। वो बोलता है कि ऑब्वियसली ही इज रेफरिंग टू द टेम्पेस्ट, ठीक है, वो बोलता है कि तुम लोगों का पावर यूज करके ही मैंने इतना बड़ा एक टेम्पेस्ट मैंने क्रिएट किया था, ऐसा लग रहा था कि पूरा धरती में पूरा एक केओस, कंफ्यूजन, वॉर चल रहा है। ठीक, वो बोलता है टू द ड्रेडेड रैटलिंग थंडर हैव आई गिवन फायर। ठीक है, तो प्रॉस्पेरो ने क्या किया था जब शिप में, याद रखिएगा, जब
एरियल तो अलग अलग जगह लाइटनिंग गिरा रहा था, और जहां पे लाइटनिंग गिरा तो वहां पे तो फायर हो जा रहा था ना, इन एक्ट 1 सीन 1। ठीक है, तो ही बोलता है कि आई हैव गिवन द पावर ऑफ फायर टू द थंडर एंड लाइटनिंग। जहां पे थंडर लाइटनिंग हुआ है वहां पे ही आग लगा है। एंड आई हैव यूज्ड जॉब्स ओन लाइटनिंग टू रिप ओपन द ओक ट्री। ठीक है, जॉब बेसिकली यहां पे किंग ऑफ गॉड्स, ठीक है, ज़्यूस बोलता है कि उसी का, एक्सक्यूज मी, उसी का थंडरबोल्ट को यूज करके मैं, ठीक है, और ओक ट्री जो होता है ना उसी का पेड़ माना जाता है, द किंग ऑफ ट्रीज माना जाता है। ठीक है, तो मैंने ज़्यूस का ही थंडरबोल्ट को यूज करके मैंने ओक तक को चीर दिया था, विच इज काइंड ऑफ अ रेफरेंस कि एरियल को तो पेड़ से निकाला था ना। ठीक है, तो वही बोलता है कि आई हैव यूज्ड थंडर एंड लाइटनिंग टू सच ग्रेट इफेक्ट्स, मैंने इतना कुछ किया है इससे। तो ही इज जस्ट रिकैपिचुलेटिंग एवरीथिंग दैट ही हैज डन, একটা রিক্যাপ করছে একটা। ঠিক আছে, the strong based promontory have I made shake, and by the spurs plucked up the pine and cedar. Graves at my command have waked their sleepers oped, and let them forth by my so potent art. तो प्रोस्पेरो जो है वो बोलता है कि आई हैव यूज्ड ऑल माय मैजिकल पावर्स एंड योर मैजिकल पावर्स टू मेक द अर्थ शेक। पूरा धरती को मैं कपाने के लिए मैं आई हैव मेड देम शेक, आई हैव शेकन द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और उसका पावर इतना ही ज्यादा खतरनाक, इट शोज कि प्रॉस्पेरो का पावर कितना ही एक्चुअली वो पावरफुल है। वो बोलता है कि आई हैव यूज्ड योर पावर टू ओपन ग्रेव्स एट माई कमांड, ग्रेव्स हैव ओपनड अप, और उसके अंदर से डेड बॉडीज जो है वो बाहर निकल के आ गए, द zombies have come out, the dead bodies have come and walked the earth। ठीक है, मैंने अपने मैजिक से पाइन और चेडर जैसे बड़े बड़े पेड़ को भी मैंने एक बार में गिरा दिया। ठीक है, by my so potent art, by my so powerful magic, but this rough magic here I abjure, and when I have required some heavenly music, which even now I do, Prospero gestures with his staff, to work my end upon their senses, that this airy charm is for। तो प्रॉस्पेरो जो है बोलता है कि दिस इज अ रफ मैजिक, मेरा जो मैजिकल पावर्स है इट्स अ वायलेंट, इट्स अ रफ मैजिक। और वो बोलता है कि आई एब्ज्योर इट, मैं इसको अबैंडन करता हूं, मैं इसको छोड़ दूंगा, त्याग दूंगा। एंड येट ये जो वायलेंट मैजिक जो है दो साइड से ही वो यूज किया है। ही हैज यूज्ड इट फॉर अ ग्रेट इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट। ठीक है, और वो ऐसे भी क्या है कि he has created heavenly music with it as well। जब जरूरत पड़ा है उसको अपने काम करने के लिए, जब उसको म्यूजिक का जरूरत पड़ा है तो वो म्यूजिक को भी वो क्रिएट किया है। ठीक है, फिर प्रॉस्पर अपना मैजिकल वॉन्ड से वो 2-4 बार चलाता है। ठीक है, और म्यूजिक बजने लगता है। This airy charm is for I'll break my staff, bury it certain fathoms in the earth, and deeper than did ever plummet sound, I'll drown my book। तो बोलता है कि मैं अपना ये मैजिकल पावर्स को यूज करके फिर से आखिरी बार एक मैजिक क्रिएट करूंगा, म्यूजिक क्रिएट करूंगा, टू रिस्टोर देयर सेंसेस, अपने दुश्मनों का सेंसेस को वो रिटर्न करवा देगा। एंड उसके बाद जाके वो अपना मैजिकल वॉन्ड को तोड़ के वो फेंक देगा। ठीक है, एंड उसका जितना भी मैजिकल बुक जो है वो एकदम गहराई से गहराई नदियों में, वो नदी को गहराई में वो फेंक देगा, समुद्र में फेंक देगा। ठीक है, जितना दूर तक प्लम लाइन भी नहीं जा सकता उतना दूर तक हम फेंक देंगे, मतलब सो दैट नोबडी इज एबल टू मिस यूज हिज मैजिक, उसका मैजिक कोई मिस यूज नहीं कर पाए। इतना तक क्लियर है? क्लियर क्लियर। क्या क्या किया है? हाँ हाँ, वो वायलेंट मैजिक है, वो उसको गिव अप कर देगा। और वो ये भी दिखा रहा है कि मैजिक से जो है वो नेगेटिव काम भी किया है, मतलब भयानक भयानक काम भी किया है, और म्यूजिक जैसा सॉफ्ट वो ऐसा भी चीज किया, मतलब बहुत पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड। ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, 100% इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर है कृष्ण? क्लियर है? मेधा, रोहित, वर्तिका, आप लोगों को क्लियर है?
हाँ सर। मेधा हाँ सर। वर्तिका, यस सर, एक सेकंड। अच्छा, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो वो प्रॉस्पेरो बोलता है कि ये एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन लेता है कि वो अपना मैजिक को डिस्कार्ड कर देगा, ही विल डिस्कार्ड हिज मैजिक, वो और इसके बाद कभी यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो और जरूरत नहीं पड़ेगा ना, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ उसके फेवर में काम कर रहा है। प्रॉस्पेरो की बेटी का भी शादी हो जाएगा, उसको अपना किंगडम भी मिल जाएगा, सबको वो एक तरीके से सर्टेन है कि उसका एनिमी भी पेनिटेंट है, तो मुझे और ये वायलेंट मैजिक लेकर और कोई काम ही नहीं है मेरा। तो प्रॉस्पेरो म्यूजिक बजाता है, अपना मैजिक को यूज करके वो म्यूजिक बजने लग जाता है। Here enters Ariel before then Alonso with a frantic gesture, attended by Gonzalo. Sebastian and Antonio in the like manner, attended by Adrian and Francesco. They all enter the circle which Prospero has made and there stand charmed, which Prospero observing speaks. तो एरियल वहां पे आता है, ठीक है, सबसे पहले एरियल के पीछे पीछे अलोंसो आता है, और अलोंसो भी मतलब पागल ऐसे करके जेस्चर्स करते करते हाथ पांव घुमाते घुमाते वो आता है। अलोंसो के पीछे गोंजालो आता है, गोंजालो अलोंसो का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है। गोंजालो के पीछे पीछे सेबेस्टियन और एंटोनियो आता है, सेबेस्टियन और एंटोनियो के पीछे पीछे एड्रियन और फ्रांचेस्को रहता है, ठीक है। उसके बाद जाके वो लोग सब वो सर्कल में घुसते हैं और वो लोग वहां पे चांडो के फ्रीज हो जाते हैं। प्रॉस्पेरो सबको देखते देखते एक एक करके बात करता है। A solemn air, the best comforter to an unsettled fancy, cure thy brains, now useless, boiled within thy skull. तो बोलता है कि दिस इज अ पीसफुल एटमॉस्फेयर वो क्रिएट कर रहा है ना, एक म्यूजिक बजा के पीसफुल एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। बोलता है कि दिस इज म्यूजिक इज द बेस्ट कंफर्टर फॉर एन अनसेटल्ड माइंड। तुम लोगों का दिमाग जो है अभी अपने खोपड़ी के अंदर वो पूरा एकदम बॉयल हो चुका, पूरा एकदम सत्यानाश हो जाएगा, खराब हो चुका है, ठीक है। म्यूजिक विल सूद इट डाउन, विल काम इट डाउन, ठीक है। देयर स्टैंड फॉर योर स्पेल स्टॉप, बोलता है कि तुम लोग वहीं पे रुक जाओ, मूव मत करो। वो मैजिक कास्ट करता है और वहां पे यू आर स्पेल स्टॉप, उस सर्कल के अंदर वो लोग सब एक एक करके आते हैं और वो वहां पे फ्रीज हो जाते हैं। होली गोंजालो ऑनरेबल मैन, माई आईज इवन सोशेबल टू द शो ऑफ दाइन, फॉल फेलोली ड्रॉप्स। तो सबसे पहले गोंजालो को देखता है, उसको ऑनरेबल मैन बोलता है, ठीक है। उसको देख के प्रॉस्पेरो इतना साल बाद उसको देख के उसको बहुत अच्छा लग रहा है, बोलता है कि माई आईज शेड फेलोली ड्रॉप्स फॉर यू, ठीक है, कि तुमको मुझे देख के मुझे भी अच्छा लग रहा है, एंड आई एम वेरी सैड टू सी कि तुम्हारा ऐसा कंडीशन है, ठीक है। तो लेकिन उसको देख के वो खुश होता है। The charm dissolves apace, and as the morning steals upon the night, melting the darkness, so their senses begin to chase the ignorant fumes that mantle their clear reason. तो बोलता है कि मैजिक जो है अभी उन लोगों के दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है, जो मतलब दिमाग उन लोगों का जो खराब हो गया है, ठीक है, वो अभी आहिस्ते आहिस्ते ठीक हो रहा है, वो रिपेयर हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक है। उसका चार्म जो है आहिस्ते आहिस्ते करके डिसॉल्व कर, उसका इफेक्ट खत्म हो रहा है, ठीक है। जिस तरीके से अंधेरा रह जाता है उसके बाद सूरज निकलता है तो आहिस्ते आहिस्ते करके पूरा अंधेरा कट जाता है, उसी तरीके से इन लोगों के दिमाग में जो अंधेरा छाया हुआ था आहिस्ते आहिस्ते करके उसमें रोशनी आके वो क्लियर हो जा रहा है, उसका उन लोगों का माइंड। Good Gonzalo, my true preserver and loyal sir, to him thou followest, I will pay thy graces home both in word and deed. तो बोलता है कि गोंजालो यू आर अ लॉयल सर, यू आर अ नोबल पर्सन, यू आर अ लॉयल पर्सन, ठीक है। आज भी तुम अलोंसो को लॉयली वो उसको फॉलो कर रहे हो, उसको बिट्रे नहीं किए हो, छोड़ के नहीं गए हो, ठीक है। आई विल पे यू होमेज इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स एंड इन टर्म्स ऑफ रिवॉर्ड्स, मैं तुम्हारा खातिरदारी करूंगा, मैं तुमको रिपे करूंगा बोथ इन वर्ड्स एंड इन डीड्स। कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो वो गोंजालो को बोलता है कि गोंजालो यू आर माई ट्रू प्रिजर्वर एंड आई विल पे होमेज टू यू इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स एंड एक्शंस एंड डीड्स, ठीक है। मोस्ट क्रूअली डिड्स दाउ अलोंसो यूज मी एंड माई डॉटर। तो वो अलोंसो के वो देख के बोलता है कि अलोंसो तुमने बहुत क्रूअली
मेरे को और मेरी बेटी को बहुत क्रूअली ट्रीट किया है। ठीक है, एक सेकंड रुको। तो अच्छा, तो बोलता है अलोंसो को कि अलोंसो यू हैव क्रूअली ट्रीटेड मी एंड माई डॉटर, दाई ब्रदर वॉज अ फर्दर इन द एक्ट, और तुम्हारा भाई जो है ही कमिटेड द क्राइम अलोंग विथ यू, तुम्हारा भाई तुमको हेल्प किया। Thou art pinched for it now, Sebastian. तो बोलता है कि Sebastian, you are feeling guilty for it. You are regretting what you have done. फिर प्रॉस्पेरो अपने भाई को देख के बोलता है, flesh and blood, you brother mine, that entertained ambition, expelled remorse and nature, whom with Sebastian, whose inward pinches therefore are most strong, would here have killed your king. I do forgive thee, unnatural though thou art. तो बोलता है कि you Sebastian, you also helped your brother. ठीक है, फिर एंटोनियो को देख के बोलता है कि you brother mine, ठीक है, तुम अपने अंदर एम्बिशन को आने दिए, you expelled remorse, तुम अपने अंदर जो रिमोर्स जो था वो हटा दिए, which is why, ठीक है, तुम्हारे अंदर जो पिंचेस जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, बिकॉज यू ऑल्सो इन्फ्लुएंस सिबेस्टियन टू गो अगेंस्ट हिज ओन ब्रदर। तुम सिबेस्टियन को इन्फ्लुएंस कर दिए कि वो अपने ही भाई के खिलाफ वो जाने वाला था, एंड ऑल ऑफ बिकॉज ऑफ दिस तुम लोगों के अंदर वो गिल्टी फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांगली काम कर रहा है। देयर अंडरस्टैंडिंग बिगिंस टू स्वेल, and the approaching tide will shortly fill the reasonable shore that now lies foul and muddy. Not one of them that yet looks on me or would know me. Ariel, fetch me the hat and rapier in my cell. तो प्रॉस्पेरो जो है वो बोलता है कि इन लोगों का भी अंडरस्टैंडिंग, इन लोगों का माइंड जो है भी वो फिर से रिकवर कर रहा है, ठीक हो जा रहा है। ठीक है, जस्ट लाइक द टाइड कम्स एंड फिल्स द शोर, ठीक है, सिमिलरली इन लोगों का भी जो माइंड जो है, जो थिंकिंग कैपेसिटी जो है वो भी पूरा पूरी इन लोगों का दिमाग में भर जाएगा, वो लोग ठीक हो जाएंगे। देयर माइंड्स आर नाउ फाउल एंड मडी, लेकिन बहुत जल्दी इन लोगों का दिमाग एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, वो बोलता है कि इनमें से अभी कोई भी ऐसा नहीं है जो उनको उसको देख के पहचान पाएगा। देयर इज नो वन हु वुड रिकॉग्नाइज हिम। ठीक है, इसलिए वो एरियल को बोलता है कि एरियल जाओ मेरे सेल से हैट और रैपियर लेके आओ। रैपियर बेसिकली स्वॉर्ड होता है। बोलता है कि जिस तरीके से वो ह्यूग जब था, जिस तरीके से वो ड्रेस करता था, अभी उसी तरीके से वो ड्रेस करेगा तो क्या होगा, वो उनको पहचान पाएगा, प्रॉस्पेरो को पहचान पाएगा। एरियल एग्जिट्स एंड एट वंस रिटर्न्स विद प्रॉस्पेरोस ड्यूकल रोब्स। तो एरियल जाता है और उसका कपड़ा लेके आ जाता है। I will discase me and myself present, as I was sometime Milan. Quickly spirit, thou shalt ere long be free. तो बोलता है कि मैं अपना प्रेजेंट ड्रेस वेस हटा के, वो तो मैजिकल रोब्स पहना हुआ है ना, तो बोलता है कि आई विल रिमूव ऑल दीज क्लोथ्स एंड ड्रेस माई सेल्फ एज आई यूज टू ड्रेस व्हेन आई वाज द ड्यूक ऑफ मिलान। ठीक है, तो वो एरियल को बोलता है कि क्विकली स्पिरिट हेल्प मी चेंज, तुम बहुत जल्दी तुम फ्री हो जाओगे। एरियल थिंग्स एंड हेल्प हिम टू अटायर। ठीक है, तो उसको हेल्प करता है कपड़ा पहनने में, और कपड़ा पहनाते उसको गाना गाता है एरियल। Where the bee sucks, there suck I. In a cowslip bell I lie. There I couch when owls do cry. On the bat's back I do fly. After summer merrily, merrily, merrily shall I live now. Under the blossom that hangs on the bough. तो एरियल जो है एक फ्रीडम का गाना गाता है। वो बोलता है कि जहां पे बी जाके नेक्टर कलेक्ट करता है, फूलों में जाके नेक्टर कलेक्ट करता है बी, मैं भी वहां पे जाके मैं रहूंगा फ्लावर्स के बीच में। काउस्लिप एक बेसिकली फ्लावर होता है। ठीक है, जहां पे भी इच्छा वो उड़ेगा, जस्ट लाइक द बी। ठीक है, चाहे वो बैट के पीठ में हो, जहां पे आउल्स बैठता है वहां से पेड़ों में, जहां पे उसका मर्जी वो जाएगा, बैठेगा, जो करेगा करेगा। ठीक है, ही विल बी मेरीली लिविंग हिज ओन लाइफ। ठीक है, वो चाहे फूलों की तरह, फल की तरह, पाव के नीचे, ब्रांचेस के नीचे वो झूलते रहेगा,
जैसे वो अपना लाइफ जो है वो लीड करेगा, बिकॉज इसके बाद ही विल बी फ्री। जनरली नॉट, और सॉन्ग से उतना ज्यादा क्वेश्चंस आने का कुछ चांसेस नहीं है, लेकिन आ तो कुछ भी सकता है, एमसीक्यू 100% आ सकता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन देखना पड़ेगा। प्रॉस्पेरो बोलता है, व्हाई दैट्स माय डेंटी एरियल, I shall miss thee, but yet thou shalt have freedom, so to the king's ship, invisible as thou art. There shalt thou find the mariners asleep under the hatches. The master and the bosun being awake enforce them to this place, and presently I prithee. तो प्रॉस्पेरो जो है वो बोलता है कि दैट्स माई स्पिरिट, ठीक है। वो उसको एनकरेज करता है कि उसको देखे तो अच्छा लगता है कि एरियल भी ऐसे करके गा रहा है, खुश हो रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि एरियल आई शैल मिस यू आफ्टर दिस, इसके बाद मैं तुमको बहुत ज्यादा मिस करूंगा, ठीक है। वो बोलता है कि जाओ जहां पे एंटोनियो का शिप रखा हुआ है, तुम वहां पे जाओ, अलोंसो का जहां पे शिप रखा वहां पे जाओ, और वहां पे मरीनर्स जो लोग हैं सोए हैं अंडर हैचेस, उन लोगों को जाके लेके आओ, बोसुन और मरीनर सबको, कैप्टन ऑफ द शिप, मास्टर ऑफ द शिप, सबको लेके आ जाओ, ठीक है। एनफोर्स देम टू दिस प्लेस आई प्रीदी, कि जितना जल्दी हो सके लेके आओ। इतना तक क्लियर है? क्लियर है? पक्का क्लियर है? रोहित, मेधा, वर्तिका, इतना तक क्लियर है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, एक सेकंड रुकिए।